12th number question. The period of oscillation of simple pendulum in experiment is recorded as 2.63 सेकेंड. तो जब हम लोग टाइम पीरियड का मेजरमेंट कर रहे थे पहला वैल्यू मिला 2.63, देन 2.56, देन 2.42, 2.71 एंड 2.80 रिस्पेक्टिवली. आपको पूछा है व्हाट इज द एवरेज एब्सोल्यूट एरर. एवरेज एब्सोल्यूट एरर मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर. कैसे फाइंड करते हो मीन एब्सोल्यूट एरर? हाउ डू यू फाइंड आउट मीन एब्सोल्यूट एरर? याद है क्या? याद है? गलत. डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 प्लस डेल्टा T3 प्लस डेल्टा T4 प्लस T5 डिवाइड बाय 5. तो पहले अभी डेल्टा T1 फाइंड करना पड़ेगा, लेकिन डेल्टा T1 फाइंड करने के लिए व्हाट डू यू डू इज T मीन माइनस T1. ऐसे फाइंड करोगे डेल्टा T2, T मीन माइनस T2, डेल्टा T3 विल बी T मीन माइनस T3. तो पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा? T मीन. एवरेज ऑफ ऑल द रीडिंग्स. क्या क्या रीडिंग था आपके पास? 2.63, 2.56, 2.42, 2.71 प्लस 2.80 डिवाइड बाय 5. 2 5 बार है, मतलब 10 तो यही हो गया. सिर्फ डेसिमल के बाद के नंबर देखो. 0.63, 0.56. What is 63 and 56? 119. So 0.63, 0.56 is 1.19. 1.19 में 0.42 ऐड करो. 161. 161 में 71, 0.71. 232. 2.32. 2.32 में 0.8. 2.32 में 0.8. 3.12. तो 3.12. 3.12 और वो 2 था, तो कितना आ गया? 13.12 डिवाइड बाय 5. हाउ मच इज दिस? 2.62. पक्का? श्योर? 100%? 2.62 डिवाइड बाय 5 है. करेक्ट. 2.62 सेकेंड इज द मीन टाइम. आ गया मीन टाइम. देन यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज डेल्टा T1. व्हाट इज डेल्टा T1? T मीन माइनस T1. और T मीन कितना आया? हाउ मच इज T मीन? 2.62 माइनस 2.63 की 63. How much is this? 0.01. Delta T2 2.62 minus 2.63 की 56. How much is this? 0.06. Not 0.6. 0.06. Delta T3. Delta T3 2.42 मतलब कितना? 0.20. डेल्टा T4. व्हाट इज डेल्टा T4? 2.62 माइनस 2.71, तो कितना है? 0.09. एंड डेल्टा T5 2.62 माइनस हाउ मच? 2.80. 2.80. तो 0.18. 0.18. 0.01, 0.09, 0.1. इन दोनों को ऐड करें तो कितना आ गया? 0.1, 0.1, 0.16, 0.36, 0.54, 0.54, 0.54. तो आपको चाहिए था, you wanted to find out delta T mean and you already know that is delta T1 plus delta T2 plus delta T3 delta T4 delta T5 by 5. और ये सारा एडिशन हमने किया, कितना आया? 0.54 डिवाइड बाय 5.
मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 कर लेना। मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 कितना आएगा? 1 पॉइंट, अरे 54 का डबल नहीं आता, 08 डिवाइड बाय 10, डिवाइड बाय 10 तो कितना होगा? 0.108। 0.108 ऐसा है क्या? नहीं है। 0.108 ऑप्शन ए कि ऑप्शन बी? अभी इनके जो आंसर किए उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी है, और एग्जैक्टली हमारा आ रहा है 0.108। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में करना क्या, आपका आंसर क्या है? 0.108। विच इज द नियरेस्ट वन? 0.11। तो जो नियरेस्ट होता है वो लेते हैं, और एग्जैक्ट आंसर 0.108 ही है, बट यू ऑलवेज टेक द नियरेस्ट वन। नियरेस्ट कौन सा है? 0.11, क्योंकि 0.1 और 108 में डिफरेंस आता है 0.008 का, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 0.002। 0.002 if you add 0.002 how much is this? 10, 1 कैरी फॉरवर्ड, तो डिफरेंस कितना है? 0.002, और पहले आंसर के तो डिफरेंस कितना है? 0.008। तो ऑलवेज टेक नियरेस्ट, नियरेस्ट इज ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन,